प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित की आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको याद दिला देते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हमने पिछले वीडियो में अभी मूल ज्ञात करके आपको बताए थे। पिछले वीडियो में हमने मूल ज्ञात करके बताए थे, आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल भी दिए थे, आपने कर लिए होंगे। अब इसमें देखिए, ये है x² - 3x - 10 = 0 के मूल हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, आपको याद होगा। हमने क्या करना है, मन मन में हमने गुणा करना है अचर पद का और x² के गुणांक का। अचर पद हमारे पास है -10, x² का गुणांक 1 है, तो 1 गुणा -10 हो गया आपका -10, गुणा करके हो रहा है 10, और बीच में देखिए हमें चाहिए 3। x का गुणांक 3 है, -3 भी है, माइनस भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए गुणा करके जो ऋण आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करके तो 10 आए और घटा करके, माइनस चिन्ह है ना, घटा करके आए 3। कैसे होगा देखिए, कौन कौन से हो सकते हैं। 10 किस किस पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, तो 5 और 2 आप ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। ये जाएगा 5x ऋण 2x ऋण 10, और 5 और 2 की गुणा करके 10 होता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए, अब x² - 5x ब्रैकेट खुलेगा प्लस 2x ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है बाहर। अब इसके जोड़े बना लीजिए। ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा। अब यहाँ कॉमन देख लीजिए। कॉमन आप, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। x² बराबर होता है x गुणा x, फिर 5x को उठाइए, 5x बराबर होता है 5 गुणा x। यहाँ देखिए x x दोनों में है तो x कॉमन हो गया। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। यहाँ बचा हमारे पास, पहले में बचा x, दूसरे में बचा 5 ऋण 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन है, ये हमारा है 2x, यानी 2 गुणा x। 10 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 5, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया। पहले हमारे पास जो 2x है कॉमन हो गया हमारे पास 2, यहाँ बचा हमारे पास x माइनस यहाँ बचा 5, तो यहाँ देखिए हमारे पास आ गया x ऋण 5 यहाँ भी और यहाँ भी। यार इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। x ऋण 5 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर x, फिर से कॉमन लिया हमने, और प्लस 2। ठीक है। और फिर वही प्रक्रिया यदि वाली, कि यदि x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 का पक्षांतर होगा 5 हो जाएगा। फिर इस वाले को उठाएंगे, यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 जाएगा ऋण 2। अब देखिए मूल आपके पास आ गए इसके। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए, 5 व ऋण 2 हैं। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है 2x² + x ऋण 6। यहाँ भी आपको इसी प्रकार से इसके मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे, 6 दूना 12, ऋण का चिन्ह यहाँ पर ऋण 12 आएगा। गुणा करके ऋण 12,
नहीं गुणा करके 12, और फिर लिखेंगे क्योंकि ऋण में आ रहा है गुणांक, तो घटा के कितना होगा, x का गुणांक देखिए यहाँ पर 1 है, घटा के 1 यानी गुणा करके 12 घटा के 1, ऐसी दो संख्याएं आपने यहाँ पर ढूंढनी है। चलो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ इसको आपके करने के लिए। अब बारी आई इसकी, वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2। हो सकता है आप इसको देख के घबरा जाएं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने करना क्या है, जो हम करते आए हैं वही करना है। यहाँ पर x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक इससे गुणा कर दीजिए, वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। अब इसकी गुणा क्या होगी, देखिए 5 तो आ जाएगा सीधे सीधे ऐसे ही। अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होती है 2, वर्गमूल 4 भी कह सकते हैं आप, वर्गमूल 4। अब 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, नहीं वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है, यानी 5 दूना 10, यानी गुणा करके आएगा आपका 10। ठीक है, प्लस का 10 आ रहा है और बीच में है 7, गुणा करके 10 और जोड़ करके 7। ऐसी आपको दो संख्याएं ढूंढनी है। क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2x², तो 7x के स्थान पर हम लिखेंगे क्या होगा भाई, जोड़ करके 7 और गुणा करके 10। ये 5 और 2 ही लग रहे हैं, 5 और 2 7, 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हमें वर्गमूल का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गमूल 2x² प्लस 5x ब्रैकेट खुल गया, 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसका मतलब दो जोड़े बना दीजिए, वर्गमूल 2x² प्लस 5x एक जोड़ा बनाया, 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 दूसरा जोड़ा बना। ठीक है, अब क्योंकि हमें लेना है कॉमन, कॉमन कैसे लेंगे, यह है वर्गमूल 2x², इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा x, फिर है हमारा 5x, तो 5 गुणा x, कॉमन कुछ यहाँ पर दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। जब x हमने कॉमन लिया तो यहाँ वर्गमूल 2 और x बच गए, वर्गमूल 2x, दूसरे वाले में 5 बचा प्लस 5। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन होगा, ये 2x है, 2 गुणा x लिख सकते हैं, 5 वर्गमूल 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 गुणा वर्गमूल 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, यहीं पर हमारी गलती हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम कहेंगे यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ तो 2 है, ये वर्गमूल 2 है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ और तोड़ना है हमने इसको, वर्गमूल 2 को, क्योंकि अभी हमने बोला था वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2 होता है ना, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो 2 बराबर भी जब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2 हो सकता है, तो 2 के गुणनखंड वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 भी तो हो सकते हैं, है ना। तो 2 के स्थान पर हम लिखेंगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा, और x इसमें पहले से है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 x, वर्गमूल 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, यहाँ कॉमन होगा वर्गमूल 2, और बचेगा क्या, देखिए वर्गमूल 2 और x, वर्गमूल 2x, और यहाँ बचेगा, यहाँ का वर्गमूल 2 चला गया, ये बचा 5 प्लस 5। अब देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 2 प्लस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी वही है, यानी हम सही जा रहे हैं। तो इसको हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, वर्गमूल 2x प्लस 5 को कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यदि वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2x बराबर 5 का पक्षांतर -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 बटे में जाएगा, -5 बटे वर्गमूल 2 1। अच्छा, और यदि दूसरे वाले को उठाओ,
x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 पक्षांतर कर दीजिए, माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, अब देखिए दो आपके पास मान आ गए। एक आया 5 ऋण 5 बटे वर्गमूल 2, दूसरा आया माइनस वर्गमूल 2। तो आपके पास आंसर इसके द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे हमारे पास, -5 बटे वर्गमूल 2 एक, और दूसरा माइनस वर्गमूल 2। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो ये दो मूल इसके होंगे। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न और है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पर बटे की समस्या से आप हो सकता है घबरा जाएं, तो बटे की समस्या में हटा देता हूँ। कैसे, बटे 8 है तो 8 की गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा करने पर 8 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे इसमें पूरे में तो हो जाएगा 2 8 16x²। यहाँ भी 8 से गुणा हो जाएगी। देखिए हमने प्लस लगा दिया, फिर से लिख देते हैं 16x²। ये हो जाएगा -8x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 कट जाएगा +1। बस अब आप इसकी गुणनखंड करना, गुणा करके 16 और जोड़ के 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप कर लेना आप। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसके लास्ट है 100x² ऋण 20x + 1। इसे भी ऐसे ही करना है आपने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। x² गुणांक 100 है और यहाँ पर अचर पद 1 है, 100 × 100 गुणा करके 100 और जोड़ के 20, है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, मुझे लगता है। आप प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए, इसको कर लीजिए, इन प्रश्नों को सबको करेंगे आप। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।